दोस्तों नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद ए गुजर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की जो किताब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसका लगातार अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने जो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसमें राजस्थान का स्थापत्य पढ़ रहे हैं। आज की जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे कि राजस्थान में जो प्रमुख दुर्ग हैं। अपन ने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें जो दुर्ग हैं, दुर्ग के प्रकार हैं, किस प्रकार के दुर्ग हैं, इनका क्या महत्व है, दुर्ग किसे कहते हैं, दुर्ग क्यों बनाए जाते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि दुर्ग क्यों बनाए जाते थे। आपसे कोई पूछे कि दुर्ग क्यों बनाते थे, इनमें से पैसा बहुत खर्च होता था, फालतू के अड़ंगे खड़ा कर दिए। तो आपको पिछली क्लास को देखना, उससे पता पड़ेगा कि दुर्ग क्यों बनाए जाते हैं, दुर्ग किस लिए बनाए जाते हैं, क्यों इनमें इतना पैसा खर्च किया जाता था। वो सारी की सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में बताई हैं। और दुर्गों के प्रकार भी बताइए और उनकी शॉर्ट ट्रिकें भी बताइए कि किस प्रकार कौन से दुर्ग को कैसे याद रखना है आपको। जो दोस्तों आज की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं, प्रमुख दुर्गों में कौन कौन से दुर्गों को शामिल किया गया है, इन दुर्गों का राजस्थान में क्या महत्व है, राजस्थान की राजनीति में क्या महत्व है, कौन सा दुर्ग किस प्रकार का है, कौन सा रक्षात्मक है, कौन सा पहाड़ी किला है, कौन सा समतल भूमि पे बना हुआ है, और इन दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, क्यों करवाया और कब करवाया, ये सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में जानेंगे दोस्तों। तो क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपको ये क्लासेज पसंद आ रही है तो आप इन क्लासेज को लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आप इन क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। आने वाले एग्ज़ाम्स में राजस्थान जीके की बेहतर तैयारी के लिए आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। हम अभी कक्षा 10 का किताब का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद हम कक्षा 9 की किताब को पढ़ेंगे। इस तरह हम संपूर्ण राजस्थान को कवर करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इन दुर्गों में सबसे पहले जो दुर्ग है उसका नाम है चित्तौड़गढ़। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में आज की क्लास में पढ़ते हैं। गिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग का मतलब होता है, गिरी का मतलब होता है पहाड़। क्या होता है दोस्तों? पहाड़। यानी कि वह दुर्ग जो पहाड़ पर बना है, पहाड़ी पर बना है। गिरी दुर्ग में राजस्थान का गौरव, चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो सबसे तो प्रमुख है, सबसे प्राचीन है और राजस्थान का गौरव कहा जाता है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का सामरिक महत्व था। हुआ क्या कि यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली और यहाँ पे है चित्तौड़। ये मालवा का क्षेत्र है, ये गुजरात का क्षेत्र है। जब भी यहाँ का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान गुजरात आना चाह रहा है, यदि मालवा आना चाह रहा है, यदि गुजरात और मालवा आना चाह रहा है तो उसकी मजबूरी है कि वो चित्तौड़ से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा? चित्तौड़ से होकर गुजरेगा। इसलिए इस जो चित्तौड़गढ़ के किले का महत्व, सामरिक महत्व बहुत ही ज़्यादा था। हर कोई इसे हड़पना चाहता था। मुगलों ने भी इस चित्तौड़गढ़ के किले को अपने पक्ष में करने के बहुत प्रयास किए। लगभग जो अमर सिंह का टाइम था उसके बाद में ये किला मुग़लों के अधीनता में आया था, उससे पहले ये मुग़लों के अधीन नहीं था। तो यानी कि हर किसी ने यह कोशिश की है कि मैं दिल्ली का जो शासक है वो गुजरात और मालवा को वहाँ जाने के लिए, अपना माल बेचने के लिए, उनको अधीन करने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता कौन सा है? चित्तौड़गढ़ से होकर जाता है। इसलिए इस किले का बहुत सामरिक महत्व है। ये देखो दोस्तों, ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये विजय स्तंभ दिख रहा है आपको, ये विजय स्तंभ है। ये पूरा का पूरा क्या है? चित्तौड़गढ़। इतना बड़ा चित्तौड़ है कि ये किला, वहाँ पर खेती भी होती है। आप कभी टाइम मिले जब देख के आना, बहुत शानदार तरीके से बनाया हुआ है। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद, वीर विनोद किसने लिखा है दोस्तों? आपको याद रखना है, वीर विनोद लिखा है कवि श्यामल दास ने। किसने लिखा है? श्यामल दास ने। कवि जो श्यामल दास जी है उन्होंने वीर विनोद के जरिए मेवाड़ का इतिहास लिखा है। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने ये किला बनवाकर अपने नाम पर इस किले का नाम क्या रखा? चित्रकूट रखा है।
वीर विनोद में श्यामल दास जी क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस जो किला है चित्तौड़गढ़ का जो किला है, इसका निर्माण जो मौर्य राजा था, मौर्य राजा चित्रांग ने ये किला बनवाया और इसका नाम अपने खुद के नाम पर क्या रखा है, चित्रकूट रखा है, और उसी का परिवर्तित रूप है चित्तौड़। देख लो, ये कह रहे हैं कि पहले इसका नाम क्या था, चित्रकूट था, चित्रकूट से फिर नाम चेंज और कहीं गयो, चित्तौड़ हो गयो। आ बात कौन बता रहा है, आ बात बता रहा है श्यामलदास जी की किताब को नाम है वीर विनोद में। मेवाड़ में गुइल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमौरी को पराजित कर, अंतिम मौर्य शासक मानमौरी को पराजित कर 8वीं शताब्दी में के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किसने किया है, बप्पा रावल ने। जो मानमौरी है, मौर्य शासक था मानमौरी, उसको हराकर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उस पर अपना अधिकार कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद रखा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, एके ने इस दुर्ग को पर क्या नाम रखा है, इसका नाम रखा है खिजराबाद, खिजराबाद नाम रखा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये, ठीक है। इसके बाद में ये जो दुर्ग है एक पठार पर स्थित है, ये जो दुर्ग है क्या है, एक पठार पर स्थित है, जिस पठार का नाम है मेसा पठार। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इस जो पठार का नाम क्या है, एक समतल भूमि पे ये बना हुआ है दुर्ग। इस जो पठार का नाम क्या है, इस पठार का नाम है मेसा पठार। क्या है, मेसा पठार नाम है। ये किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। चित्तौड़गढ़ के लिए एक उक्ति प्रचलित है, एक कहावत प्रचलित है, एक कहानी प्रचलित है, एक कथा प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, गढ़ है तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है। यानी कि लोग कहते हैं, ये उक्ति प्रचलित है कि गढ़ों के बारे में, कि चित्तौड़गढ़ के बारे में ये बात कही जाती है कि गढ़ है तो फिर चित्तौड़गढ़ ही है, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी सब गढ़ैया है। ये बात चित्तौड़गढ़ के लिए कही जाती है। चित्तौड़ के किले में इतिहास, चित्तौड़ के किले में इतिहास के 3 शाखे प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ पे 3 शाखे हुए जो प्रसिद्ध हुए हैं। पहला सन 1303 में, पहला कब हुआ है, 1303 में। कब हुआ दोस्तों, जो पहला शाखा हुआ है वो हुआ 1303 में। कब हुआ, 1303 में। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय, और दूसरा शाखा हुआ 1534 में। 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय। वे तीसरा हुआ 1567 में, 1567 में अकबर के समय। देखो, पहला शाखा तो हुआ एके के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा हुआ है गुजरात के बहादुर शाह के समय, बहादुर शाह के समय। ये बातें सब आपको ध्यान रखनी है। और जो तीसरा शाखा है वो किसके टाइम हुआ है, अकबर के टाइम हुआ है। ये तीनों के तीनों बातें ध्यान रखनी है कि तीनों शाखे किस किस के टाइम में हुए हैं। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपना कोई शानी नहीं रखता है। यानी कि इस जो दुर्ग है, इस किले में रानी पद्मिनी ने जिस प्रकार से जोर किया, वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, इनके बलिदान का साक्षी ये चित्तौड़गढ़ किला है। सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुर्ज, 7 अभेद्य प्रवेश द्वार। इसमें कितने प्रवेश द्वार है दोस्तों, इसमें 7 अभेद्य प्रवेश द्वार है, 7 अभेद्य प्रवेश द्वार है। किले पर पहुंचने का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल मार्ग आदि सब विशेषता ने चित्तौड़गढ़ को एक विकट दुर्ग के रूप में दिया है। यानी कि ये जो दुर्ग है वो कितना दुर्लभ है, कितना कठिन रास्ता है इसका जाने का। यहाँ के भवनों में तुलजा माता का मंदिर, यहाँ के जो मंदिर हैं उसमें तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी, प्रसाद, त्रिपोलिया दरवाज़ा, कुंभश्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मोरी तालाब तथा जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय है। ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ें कहाँ स्थित है।
इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है कि ये चीज़ें कहाँ स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि तुलजा माता भवानी का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी, प्रसाद, तिरपोलिया दरवाज़ा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा जो निर्मित विजय स्तंभ है वो, रानी पद्मिनी के मेल, गोरा बादल के मेल, चित्रांग मोरी तालाब और जैन कीर्ति स्तंभ सभी के सभी कहाँ हैं? सभी के सभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ हैं दोस्तों? सभी के सभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ के बाद में है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग है। गिरी का मतलब मैंने पहले भी बता दिया आपको, पहाड़ी दुर्ग होता है उसको गिरी दुर्ग कहते हैं। गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सांदड़ी गांव में। कौन सा गांव है? सांदड़ी गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? सांदड़ी गांव। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सांदड़ी गांव के समीप कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। यानी कि ये संकट काल जब भी आया है, मेवाड़ पर जब भी संकट काल आया तब कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसी ने सहारा दिया है। इस दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी था वो था मंडन। इस दुर्ग का जो शिल्पी था वो शिल्पी कौन था? मंडन। मंडन ने इस दुर्ग को बनाने में इसको दुर्ग को बनाया है। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ था, जो घिरा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। ये बात अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एस्ट्रोगन से की है कि ये एस्ट्रोगन की तरह दिखता है। ये एस्ट्रोगन से तुलना किसने की है? ये तुलना की है कर्नल जेम्स टॉड ने। दुर्ग के भीतर जालीबाग बावड़ी। दुर्ग के भीतर क्या है? जालीबाग बावड़ी। कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर। क्या है? कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर। जाली रानी का माल्या। जाली रानी का माल्या। मामादेव तालाब। उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार किसको कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को, उनकी छतरी है। आदि प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। यहीं उदय सिंह का राज्य अभिषेक हुआ और राणा प्रताप का जन्म भी यहीं हुआ। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है जिसे कटारगढ़ कहते हैं। जो कटारगढ़ है वो राणा कुंभा का निवास था। इसी किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये किस दुर्ग के बारे में बात कही है? ये कही गई है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ये बातें बोली गई हैं। कुंभलगढ़ के बाद में है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग स्थित है सवाई माधोपुर में। कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में कब हुआ? 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया। जो ये दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग, इसका निर्माण किसने करवाया है? अजमेर के चौहानों ने। किसने करवाया है? जो अजमेर के चौहान हैं उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो रणथंभौर है उसका निर्माण किसने करवाया है? अजमेर के चौहानों ने निर्माण करवाया। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया। किसने करवाया है? रणथान देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया है। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के साहस का मुख्य गवाह है, जो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हो गया था। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों के लक्षण हैं, दोनों की विशेषताएं शामिल है। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि ये जो दुर्ग है वो बख्तरबंद है। कैसा दुर्ग है? बख्तरबंद है। और ये सवाल कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि ये दुर्ग कैसा है? बख्तरबंद है। दुर्ग परिसर में हमीर महल है, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदुद्दीन की दरगाह और गणेश मंदिर स्थित है। ये सारी की सारी चीज़ें रणथंभौर दुर्ग में स्थित हैं। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में पढ़ेंगे सिवाना दुर्ग। कौन सा पढ़ेंगे? सिवाना दुर्ग। दोस्तों यदि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो इन क्लासेस को लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों पढ़ते रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। थैंक यू दोस्तों।